क्या होगा जब भगवान की जमीन पर लोग कब्जा करने लगे? हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़े साजिश का आज हम पर्दाफाश करेंगे। कोर्ट ने सरकार को ऐसा लताड़ा और कहा कि मंदिर की जमीन तुम्हारी जागीर नहीं है। ऐसे 9 ऐतिहासिक फैसले जो इस साल 24, 25 और 26 में आए। नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। भारत जिसे हम पुण्य भूमि कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, लेकिन आज इसी देवभूमि में अपने ही घर में हमारे देवता किराएदार बन के रह गए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जहां बहुसंख्यक समाज अपने आराध्य की पूजा करता है, लेकिन उन आराध्य की जमीन को सरकार, माफिया और दूसरे धर्म के संस्थान नोच नोच कर खा रहे हैं। आज की वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो मस्जिदों की जमीन को तो हाथ लगाने से डरता है, वक्फ बोर्ड के सामने नतमस्तक हो जाता है, लेकिन जब बात हिंदू मंदिरों की आती है तो सरकारें लैंड शार्क बन जाती है। पिछले एक साल में यानी 25 और 2026 की शुरुआत में भारत की अदालतों ने, खासकर मद्रास और हाई कोर्ट ने ऐसे 9 फैसले सुनाए हैं जिन्होंने इस लूट की पोल खोलकर रख दी है। आज हम एक एक करके उन फाइलों को खोलेंगे और सबूतों के साथ देखेंगे कि कैसे आपके और हमारे भगवान की संपत्ति को लूटा जा रहा था और कैसे अब जाकर न्याय का हथौड़ा चला है। यह एक सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। दोस्तों, कानून में एक शब्द होता है इंटरनल माइनर, यानी सदैव अभ्यस्त, यानी वो कभी बड़ा ही नहीं होता, हमेशा बच्चा रहता है। इसका मतलब है कि कानून के नजर में मंदिर के देवता एक बच्चे के समान है, एक ऐसा बच्चा जो कभी बड़ा ही नहीं होता है, और सरकार या ट्रस्टी का काम होता है उस बच्चे की संपत्ति की रक्षा करना। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? पहला केस देखिए, खून खौल जाएगा आपका। मामला है तमिलनाडु के तेनकासी अरमिलुगु अन्नामलाई नाथर मंदिर। 1990 के दशक की बात है। मंदिर प्रशासन, जो कि HR&CE सरकार के अधीन था, उसने 3.93 एकड़ जमीन की नीलामी की। कायदे से नीलामी पारदर्शी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? ट्रस्टी ने अपने ही एक रिश्तेदार को, जी हां, आपने सही सुना, सगे रिश्तेदार को भगवान की जमीन कौड़ियों के दाम में बेच दी। 30 साल तक, पूरे 30 साल तक वो जमीन उस परिवार के पास रही। आज उस जमीन की कीमत 110 करोड़ रुपए है। सोचिए, 110 करोड़ की संपत्ति जो मंदिर के विकास में लगनी चाहिए थी, वो किसी की निजी जागीर बन गई। लेकिन जनवरी 2026 में मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इतिहास रच दिया। कोर्ट ने कहा बहुत हो गया। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं हो सकता है। इस सेल को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी घोषित किया गया और जमीन मंदिर को वापस करने का आदेश दे दिया गया। यह जीत एक सिर्फ मंदिर की नहीं है, यह तमाचा है उस सिस्टम पर जो सोचता है कि हिंदू सो रहा है। मामला दूसरा देखिए। हमें अक्सर लगता है कि अतिक्रमण कोई गरीब आदमी या कोई माफिया करता होगा, लेकिन क्या हो जब सरकार ही सबसे बड़े कब्जाधारी बन जाए? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी GCC 1937 से एक मंदिर की जमीन पे स्कूल चल रहा था। अच्छी बात है ना भाई, जमीन मंदिर की है और शिक्षा का काम है, तो शिक्षा देना धर्म का काम है। लेकिन 1937 के बाद कॉरपोरेशन ने किराया देना ही बंद कर दिया, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा यह जमीन मंदिर की है ही नहीं, ये तो हमारी है। मतलब जिसकी जमीन पर बैठे उसी को आंखें दिखा रहे हैं। सितंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार की हेकड़ी निकाल दी। कोर्ट ने कहा आप भगवान के साथ चालाकी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कॉरपोरेशन को आदेश दिया कि अभी के अभी 18.85 करोड़ रुपए मंदिर को चुकाओ और 5 लाख का जुर्माना अलग से। और ऐसा ही कुछ आंध्र प्रदेश में भी हुआ। अब जरा सोचिए, क्या आप कभी सुनेंगे कि सरकार ने किसी मस्जिद के जमीन पे गोल्फ कोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया, या किसी चर्च की जमीन पे
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की? नहीं ना। लेकिन आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास जिला कलेक्टर ने 35 एकड़ उपजाऊ मंदिर की जमीन को विजयवाड़ा उत्सव और गोल्फ कोर्स के लिए हथियाने की कोशिश की। भगवान के भोग के लिए जो धान उगना चाहिए था, वहां ये लोग गोल्फ खेलना चाहते थे। शुक्र है आंध्र हाई कोर्ट का, जिसने सितंबर 2025 में कलेक्टर को फटकार लगाई और कहा मंदिर की जमीन केवल धार्मिक कार्यों के लिए है, तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं है। और सरकार की नजर सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, मंदिर के फंड पर भी है। तमिलनाडु का एक और भयानक केस देखिए, ये केस नंबर 3। सरकार को लगा कि मंदिरों में बहुत पैसा है, जमीन भी खाली पड़ी है, तो महज 5 सरकारी आदेश जियो जारी कर दिए। प्लान क्या था? मंदिर के पैसों से मैरिज हॉल बनाना और उसे कमर्शियल रेट पे किराए पर दे देना। यानी पैसा हिंदुओं का, जमीन देवता की, और मुनाफा सरकार कमाएगी। क्या बात है, वाह क्या सिस्टम। अगस्त 2025 में कोर्ट ने इन 5 आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसे हर हिंदू को नोट करना चाहिए। कोर्ट ने कहा मंदिर का पैसा पब्लिक फंड नहीं है, सरकार इसे अपने मनमर्जी से किसी भी सेकुलर काम में नहीं लगा सकती। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जब हज सब्सिडी की बात आती थी या वक्फ की बात आती थी तो सरकार कहती थी अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, लेकिन जब मंदिर के पैसों की बात आती है तो पब्लिक मनी कैसे बन जाती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया चुप रहता है। दूसरे धर्मों के संस्थानों द्वारा मंदिर की जमीन पे कब्जा। तिरुनेलवेली का केस देखिए, ये केस नंबर 4 है। वहां एक मंदिर की 11 एकड़ जमीन, 11 एकड़ जो कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं होता है दोस्तों, उस पर एक ईसाई संस्था का कब्जा था। सालों तक यह कब्जा चलता रहा। अधिकारी चुप थे। क्यों? तुष्टीकरण का डर या वोट बैंक? अगर किसी मंदिर ने वक्फ की जमीन की 1 इंच टुकड़े पर भी कब्जा किया होता तो अब तक देश में भूचाल आ जाता, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वाले छाती पीट रहे होते। लेकिन यहां 11 एकड़ जमीन गई और कोई शोर नहीं। अंत में मद्रास हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और आदेश दिया तत्काल खाली करो और जमीन देवता को वापस करो। और सिर्फ संस्थाएं नहीं, करूर का केस भी देखिए, केस नंबर 5 है। 507 एकड़ जमीन, जी हां सही सुना आपने, 507 एकड़। और कब्जा करने वाले कौन है? 27 सरकारी अधिकारी, 49 बड़े उद्योगपति। इन सब ने मिलकर राजस्व विभाग की मिली भगत से भगवान की संपत्ति को नोच खाया। अक्टूबर 2025 में कोर्ट ने इसे धार्मिक संपत्ति का क्षरण कहा और अधिकारियों पर अवमानना का केस चलाया। और इन सब में सबसे बड़े मंदिर उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर भी नहीं बच पाया। केस नंबर 7 सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वहां कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रखा था। जब हटाने की बात आई तो कोर्ट पहुंच गए। दलील क्या थी? हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, हम सालों से यहां रह रहे हैं। जस्टिस एसके पाणिग्रही ने जो कहा वो सुनहरे अक्षरों में लिखने लायक है। उन्होंने कहा आधार कार्ड या वोटर आईडी होने से तुम भगवान की जमीन के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि देवता इंटरनल माइनर है। उनके जमीन पर कोई लंबे समय तक रहने से मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता। अब यहां रुकिए और 1 मिनट के लिए सोचिए आप लोग। वक्फ एक्ट 1995 के तहत अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि फला जमीन उनकी है तो साबित करने का बोझ आप पर होता है। वो पूरे के पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, सरकार उनके काम में दखल नहीं देती है। लेकिन हिंदुओं के मंदिर के लिए सरकार ट्रस्टी नियुक्त करती है, सरकार जमीन नीलाम करती है, सरकार वहां स्कूल और मैरिज हॉल बनाती है, और अगर कोई कब्जा कर ले तो उसे हटाने के लिए हमें 30-30 साल तक कोर्ट में लड़ना पड़ता है। क्या यह संविधान का समानता का अधिकार है या हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा? लेकिन दोस्तों, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज तो निकलता ही है। 2025 और 2026 हमारे लिए कानूनी विजय का साल रहा। केस नंबर 8 को देखिए। आंध्र प्रदेश में तिरुपति यानी टीटीडी के माडा स्ट्रीट को सरकार डेवलपमेंट के नाम पर लेना चाहती थी। कोर्ट ने साफ कर दिया यह जमीन पवित्र है, इसे किसी प्राइवेट आदमी को नहीं बेचा जा सकता। और उत्तराखंड में केस नंबर 9 भी देख लीजिए।
वन विभाग की दादागिरी दिखा रहा था कि मंदिर जंगल की जमीन पर है, इसलिए हम ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा मंदिर सदियों से वहां है, देवता का हक जंगल के कानून से ऊपर है। पहले आप कागज दिखाओ, फिर मंदिर को हाथ लगाना। दोस्तों, ये सारे 9 केस थे। अन्नामलाई नाथर से लेकर लक्ष्मण सिद्ध महाराज तक हमें क्या बताते हैं? यह बताते हैं कि सिस्टम सड़ा हुआ है लेकिन न्याय अभी भी जिंदा है। ये बताते हैं कि अगर हिंदू समाज जागेगा, अगर हम कोर्ट में लड़ेंगे तो हम अपनी एक एक इंच जमीन वापस ले सकते हैं। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ कोर्टों की नहीं है, यह लड़ाई जागरूकता की है। सरकारें मंदिरों को अपनी सोने की चिड़िया समझना बंद करें। मंदिर आस्था का केंद्र है, राजस्व का विभाग नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वक्फ की तरह मंदिरों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज दिल्ली की संसद तक गूंजे। हमें सरकारी मंदिर नहीं, भक्तों की मंदिर चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप इस लड़ाई में साथ हैं तो सत्य सनातन धर्म की जय और हर हर महादेव के साथ कमेंट में लिखिए और आइए हम सबके साथ में मिलकर चलते हैं सनातन के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करिए।